कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण भी बाबा साहब को माल्यार्पण करने आए और बाबा साहब के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि सच्ची श्रद्धा ज्ञापित किए। साथियों, 26 नवंबर 1949 जो आज 26 नवंबर 2024 है, बाबा साहब के अथक परिश्रम से हमारा सुंदर सा इस दुनिया का सबसे बृहद लिखित संविधान बनकर पूर्ण हुआ, जिसको बाबा साहब ने इस देश के महापुरुषों को समर्पित करते हुए कहा था कि ये सुंदर सा संविधान जो मैं दे रहा हूं आज के समय और परिस्थिति के अनुसार इस दुनिया का सबसे उत्तम दस्तावेज है। यदि संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे रहेंगे तो ये संविधान इस समाज और देश की तरक्की में अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन यदि संविधान को चलाने वाले लोग यदि वे बुरे हैं तो चाहे कितना भी सुंदर सा संविधान बना दिया जाए उसका परिणाम अंततः बुरा ही होगा। मैं अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये महसूस करता हूं कि हमारे जितने भी एक स्वतंत्र भारत में चाहे वो IAS IPS मंत्री विधायक सांसद जितने भी इस देश में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ ये लिखित संविधान जिसमें हमें और इस समाज के सभी वर्गों के अधिकार को सुरक्षित करते हुए बाबा साहब ने दस्तावेज दिया। समर्पित करते समय समाज के लोगों से अपील किया था कि बहुत ही मुश्किलों और संघर्षों के बदौलत अपने समाज के लोगों के लिए अपने विरोधियों से संघर्ष करते हुए अपने 4 पुत्रों और पत्नी को कुर्बान करते हुए इस कारवां को मैं यहां तक लेकर के आया हूं। समाज के लेकिन किसी भी परिस्थिति में यदि आपने इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते हैं तो कम से कम इस कारवां को यहीं पर छोड़ दीजिएगा जहां तक मैं ला करके खड़ा किया हूं, परंतु इस कारवां को पीछे मत जाने दीजिएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को समाज को देते हुए अपील किया था। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे समाज के लोग वास्तव में यदि हम वास्तविक रूप से समाज के लोगों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि बाबा साहब ने जो इस कारवां को लेकर के जहां तक हमें दिया था, आज वो कारवां काफी पीछे जा चुका है। लेकिन यदि इसी तरह के कार्यक्रम और इसी तरह आप लोगों का संघर्ष इसी प्रकार की एकजुटता बनी रहेगी तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप सभी लोग बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का प्रयोग करके अपने कर्तव्यों को पालन करके बाबा साहब के इस कारवां को आगे ले जा करके इस समाज और देश में अपना योगदान दे सकते हैं। साथियों, हमारे सामने और मंच पर बहुत सारे वक्तागण भी हैं और समय की बेबसी भी है। मैं इस माता सावित्रीबाई फुले
शिक्षक प्रशिक्षण सेवा ट्रस्ट के जो आप लोग कार्यपालक हैं, मैं इनके कार्यपालक विनोद महायान और उपासक बिंदु महायान को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने बाबा साहब के दिए हुए संविधान को संविधान दिवस के रूप में सुंदर सा कार्यक्रम आपने आयोजित कराया और इसके लिए आप बहुत ही अच्छा जो पहल किया है, लोगों को, इन बच्चों को संविधान की प्रति दिया है, लोगों को बाबा साहब के अधिकारों से परिचित कराया है, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। मैं सभी आगंतुकों को पुनः संविधान दिवस की ढेरों सारी मंगल कामनाएं ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, मुझे भी आज अपने घर पर ही एक शादी के कार्यक्रम में जाना है, समय बहुत काफी हो चुका है। मैंने बिंदु महायान से अनुरोध किया था कि मुझे आप जल्दी छोड़ दीजिएगा, तो मैं आप सभी लोगों से विदा भी लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।